जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल्स जानेंगे। कुछ सरकारी नौकरी भी होगी, तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, उसको दबा दें, जिससे कि आने वाली छोटी बड़ी खबर आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो पहले यहाँ पे जो अपडेट है यह है रोज़गार मेले से रिलेटेड। डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट के द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक जॉब फेयर रोज़गार मेले का आयोजन किया जा रहा है और ये लोकेशन है गुवाहाटी में। 7 फरवरी 2025 को 7 बजे से यहाँ पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन 10 बजे तक होगा। लोकेशन जो यहाँ पे है भेन्यू है ब्रह्मपुत्र हाल है और ये ब्रह्मपुत्र हाल पड़ता है नारंगी मिलिट्री स्टेशन गुवाहाटी के अंतर्गत। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे ESMI कार्ड, 5 कॉपी ऑफ लेटेस्ट CV या फिर बायोडाटा विद फोटोग्राफ्स उस पर लगा होना चाहिए। अभी आपको ये बनाना नहीं आता तो आप साइबर कैफ़े से बनवा सकते हैं। यहाँ पर जो भी टॉप PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी या फिर कॉर्पोरेट की जो कंपनी है वहाँ यहाँ पर आएगी। मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी पूर्व सैनिकों को दी जाएगी। यहाँ पर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो ESM एंड भेन्यू इंक्वायरी के लिए आप कर्नल तरुण नौनी उनका नंबर दिया गया, जो कर्नल विटनेस 51 सब एरिया के हैं। मोबाइल नंबर उनका दिया गया है, तो उनसे आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF की ओर से निकाली गई। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ऑब्लिक ड्राइवर एंड कांस्टेबल ऑब्लिक ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विस इन CIF में ये वैकेंसीज है। इन वैकेंसीज़ के लिए आप 3 फरवरी 2025 से लेके 4 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज मेल इंडियन सिटीजन के लिए है और यहाँ पर सैलरी जो दी जाएगी पे लेवल 3 के अंतर्गत, जिसमें कि जो बेसिक पेमेंट 21,700 रुपये से स्टार्टिंग 69,100 तक यहाँ पर दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी एडमिसेबल अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाते हैं वो यहाँ पर दी जाएंगे। इन ऑनलाइन के माध्यम से CISF की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर पद देख रहे होंगे, टोटल जो पद हैं उनकी संख्या यहाँ पर बताई गई है, जिसमें कि कांस्टेबल ड्राइवर के 845 पद हैं और इसके लिए 85 पद 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। उसके अलावा यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसीज है, तो 28 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। टोटल 1124 पद हैं, जिसमें कि 113 पद पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए। एज मैक्सिमम यहाँ पे 27 साल है, लेकिन पूर्व सैनिकों को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है उसको माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस कर देना है। और जनरल के लिए 27 साल है, बाकी जो SC SC OBC है उनको यहाँ पर ज़्यादा छूट दी जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है आपका मैट्रिक और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे ज़रूरी है। हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल विद गेट, ये आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। हाइट जो होगी यहाँ 167 सेंटीमीटर होगी। चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला होगा। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन जो भी हिल एरिया के हैं, जिसमें कि गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट एज पर अपेक्स D, उसके अनुसार यहाँ पर उनको 160 सेंटीमीटर हाइट उनके लिए रखी गई है। कैटेगरी कुछ और भी हैं यहाँ पे, ये मैंने बताया। और उसके अलावा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन, तो इसके हिसाब से उनको हाइट 160 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट उनके लिए 78 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर फुलाव सभी के लिए जरूर रखा गया। उसके अलावा और भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई है, तो उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी एक्सेसमेंट के लिए इन्होंने कुछ यहाँ पे डिटेल्स दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्सेसमेंट कैंडिडेट, यहाँ पे बताया गया कि एक्सेसमेंट हु आर सिपाही और लांस नायक इन द आर्मी और इक्विवेलेंट रैंक इन द एयरफोर्स नेवी हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एज प्रिस्क्राइब्ड थर्ड, जो यहाँ पर इन पैरा 5.3 का इन्होंने जिक्र किया, आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ऑब्लिक ड्राइवर एंड कांस्टेबल ऑब्लिक DCPO, यानी कि जो सिपाही और लांस नायक हैं वहाँ इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सिपाही और लांस नायक से रिटायर हुए हैं, कांस्टेबल ड्राइवर ऑब्लिक कांस्टेबल DCPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो हवलदार और नायक रैंक हैं इक्विवेलेंट एयरफोर्स नेवी के, उनके पास जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उनके पास, तो वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात
ध्यान रखना होगा उनको कि उनको एक विलिंगनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर देना है कि वहाँ भविष्य में अपनी पोस्ट के लिए क्लेम नहीं करेंगे कि हमें जो डिफेंस फोर्स में हमारा पोस्ट था, हम हवलदार थे डिफेंस फोर्सेज में, तो हमें यहाँ पर हवलदार की ही पोस्ट दी जाए, इस तरह का क्लेम ना करें। उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा और तभी जो लांसनायक और हवलदार छोड़ के जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी डिफेंस वालों के लिए एक और बात यहाँ पे उन्होंने कही है कि मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट ऑफ आर्मी 1 सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी, ये भी यहाँ पर लागू है यदि आपके पास किसी के पास 10th नहीं। अभी करेक्टर जो यहाँ पे है आपका एग्जाम्पलरी वेरी गुड, ये 2 होना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 होनी चाहिए। ये 2 बातें यहाँ पे इनके द्वारा इम्पोर्टेंट कही गई है। अभी एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है पूर्व सैनिकों के लिए, इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि नो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर एक्सेसमैन at the time of their recruitment in CSF. However, some will be required to appear at the time of PET/PST for recording their physical standard documentation and produce their education certificate and other testimonials. They will also appear and qualify in the trade test. यानी कि यहाँ पर जो भी पूर्व सैनिक अप्लाई करना चाहते हैं या करते हैं उनको यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो भागदौड़ होता है, भागदौड़ क्या होता है, क्या उसकी डिटेल्स मैं आगे बताऊंगा नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर जो भी भागदौड़ होगा वहाँ पूर्व सैनिकों को नहीं होगा। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर जो उनका फिजिकल स्टैंडर्ड है नापतोल किया जा सकता है और उसके बाद उनको डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। तो CSF एक काफ़ी अच्छा जॉब माना जाता है, स्टैटिक होता है। कहीं भी आपने देखा होगा BSNL जो पार्लियामेंट है या फिर जो भी गवर्नमेंट की इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, मेट्रो होता है, एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर आपकी ड्यूटी होगी और अच्छी ड्यूटी मानी जाती है CSF की। ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर अप्लाई करने के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, लेकिन पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर बिल्कुल एग्जम्प्टेड किया गया है, कोई भी फीस आपको देनी नहीं होगी। अभी जो यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें मैंने बताया था कि पूर्व सैनिकों के लिए रिक्वायर नहीं है वो, उसमें क्या क्या होता है। 800 मीटर का रन होता है जिसके लिए कि 3 मिनट और 15 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस यहाँ पे दिए जाते हैं और हाई जंप होगा 3 फीट 6 इंच का, जिसके लिए भी 3 चांस दिए जाते हैं। लेकिन पूर्व सैनिकों के यहाँ जो एक्टिविटी होगी उसमें छूट दी गई है। यहाँ पर टेस्ट के बारे में बताया गया कि टेस्ट किस तरह से होगा और क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर बात की गई है ट्रेड टेस्ट की। तो ट्रेड टेस्ट में यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल 50 मार्क का होगा, 25 मार्क यहाँ पे क्वालिफाइड नेचर के हैं। ड्राइविंग टेस्ट हैवी व्हीकल का 50 मार्क का होगा, 25 मार्क यहाँ पर होनी चाहिए क्वालिफाइड नेचर के। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, जो छोटे मोटे जो फॉल्ट आते हैं उनके बारे में यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज आपको पूछा जाएगा। 30 नंबर का टोटल होता है और 15 नंबर क्वालिफाई नेचर के, 15 भी नंबर आते हैं तो आपको क्वालिफाई यहाँ पर माना जाएगा। बाकी यहाँ पर जो टेस्ट हो गया जिसमें कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल जो नॉलेज के अलावा नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, एनालिटिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्कनेस उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी का 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। 100 नंबर का पेपर होता है और 100 मार्क्स टोटल होते हैं। 120 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाता है। अभी मिनिमम जो मार्क हैं कम से कम आपके क्वालिफाइड नेचर के जो हैं 35% मार्क होने चाहिए, जिसको कि एक्सेसमैन के लिए रखे गए हैं। बाकी SC ST OBC के लिए भी 33 है और अनरिजर्व EWS और एक्सेसमैन के लिए 35% है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से CSF.rit.csf.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपकी कोई क्वारीज है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। फॉर एनी क्वारीज कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर 01124366431 या फिर 24307933। और ये जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, इस आवर तक आप यहाँ पर वर्किंग जो आवर होता है, जो हॉलीडे छोड़ करके जो भी दिन है हफ्ते में उस दिन आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। इफ़ एनी रिस्पेक्ट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन के बारे में, PET PST डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ETC के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।